नहीं करना चाहिए था। आपने वीडियो भी देखी होंगी चैनलों पे, भाई किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अगर वो एक दूसरे की बात सुनते और भाई शहर के मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के बात करते तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता लोगों को, उनकी का भी मान सम्मान बढ़ता और जो शहर के मुद्दे थे उनका भी समाधान निकल गया था। तो इसी बात को लेकर के हमारे साथ समाज सेवी, प्रसिद्ध समाज सेवी हम कह सकते हैं भाई, और पानीपत शुगर मिल के डायरेक्टर जितेंद्र भापरा जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भाई जितेंद्र भापरा जी के बारे में बता दें, जहां भी कुछ अगर उनको ये लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो वो तुरंत मीडिया के सामने आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जितेंद्र भापरा जी जुड़ गए हैं। तो जितेंद्र भाई राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और एनी छोरा गौतम का स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जी मीडिया होता है। और आप समय समय पर समालका ही की नहीं, जब भी कहीं भी कोई असामाजिक तत्व या ऐसी समस्याएं समाज के सामने आती हैं, आप समय समय पर उनको उठाते रहते हो। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जितेंद्र भाई, ये है कि भाई कटाक्ष किए गए, वो दुर्व्यवहार किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि भाई वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अगर एक दूसरे की बातें सुनते और समस्याएं सुनते लोगों की तो उन पर उनको कार्य करना चाहिए था, तो वो बेटर होता। देखिए, जब ये बात आपने उठाई, ये बात मैं कहता हूँ कि ये बात सिर्फ आपको ही नहीं, समालखा के हर एक शिक्षित व्यक्ति को जो समालखा नगर पालिका के क्षेत्र में रहता है उसको उठानी चाहिए थी। क्योंकि जो हाउस बनता है वो समालखा नगर पालिका के 17 वार्डों से लोग चुन करके अपना नुमाइंदा हम हाउस में भेजते हैं। और वो इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ वो तू मैं और गाली गलौज करें, वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य उस हाउस पर टिका होता है। बिल्कुल। उस हाउस में जो मुद्दे पास होंगे, चाहे गलियों का हो, पार्कों का हो, स्टेडियम्स का हो या गली नाली लाइटों का हो, वो उस हाउस की मीटिंग में पास होता है। और जो हाउस की मीटिंग में पास होगा वो इम्प्लीमेंट अधिकारी करेंगे, और वो यूज कौन करेगा? आप और हम करेंगे। वहाँ मीटिंग में अगर ऐसी अधिकारियों के साथ अभद्रता की या महिला पार्षदों के साथ अभद्रता की, चाहे वो की किसी ने, चाहे मेरा भी भाई क्यों ना हो, अगर वो भी करता है तो एक सामाजिकता के नाते हमारा फर्ज बनता है उस भाई को समझाना कि भैया आप एक शिक्षित व्यक्ति हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिम्मेवार पद पर हो, तो आपको अपना परिचय अच्छा से देना चाहिए और विकास के मुद्दों की बात आपको सभ्य तरीके से उठानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हाउस की मीटिंग का ये जो 28 तारीख को हुई, ये चर्चा ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे समालखा के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय पे आज हमको चर्चा करनी पड़ रही है कि जहाँ हमें विकास के मुद्दे उठाने चाहिए थे, विकास की बातें आपको और हमको करनी चाहिए थी, वहाँ हमें एक हाउस की मीटिंग में जो अभद्रता हुई, और अभद्रता भी इस तरीके की हुई, एक अधिकारी जूनियर इंजीनियर के पद पर जो बैठा है, जो पढ़ा लिखा अधिकारी है, जिसको सरकार ने चुन करके भेजा है, हम उनके सामने गाली गलौज करते हैं, या किसी महिला पार्षद को किसी वार्ड से हमारे समाज ने चुन करके भेजा है उससे हम अभद्रता करते हैं, तो ये शोभनीय बात नहीं, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय विधायक मनमोहन सिंह बढ़ाना जी ने जो ये मीटिंग है, ये स्पेशल विकास के मुद्दों के लिए अधिकारियों को स्पेशल दिशा निर्देश दिए थे कि भाई समालखा के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए 28 तारीख की माननीय विधायक मनमोहन बढ़ाना जी ने ही ये मीटिंग बुलवाई थी और ये स्पष्ट निर्देश थे अधिकारियों को, भाई समालखा के विकास के मुद्दों पर डिस्कस करना। अब आपने देखा भी होगा, हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अब 2 बार बना चुके हैं, 2 बार लोगों ने हमें बुलाया चौरासी रोड पर, और चरक फैक्ट्री के पास आप देख रहे होंगे वहाँ बहुत ही बुरा हाल है सड़क पर। सारा गंदा पानी निकासी का जो है वहाँ जाकर के रोड पर भर जाता है। वहाँ पिछले महीने भी मेरे ख्याल से 1.5 महीना होया है, तब भी एक आटा गांव के लड़के की टांग टूट गई थी, और अब फिर काफी बच्चों को वहाँ चोट लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो इस तरह के उठाने चाहिए थे भाई, जो समस्याएं हैं वार्डों में पार्षदों के, तो उन पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो समस्याएं हैं उनको अपने स्तर पर अधिकारियों को भी अवगत कराना था और विधायक जी को भी अवगत कराना था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा विधायक जी को तो इस बारे में पता था, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि कहीं किसी रोड पे किसी बच्चे का एक्सीडेंट ना हो, कोई नाली ना टूटी हो और फ्लो ना हो, लाइटें कहीं अंधेरा है तो वहाँ लाइट लगवाई जाए। देखिए, ये काम तो हमारे यहाँ नहीं,
लेकिन उन पार्षदों ने, हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन पार्षदों को मुद्दे विकास के उठाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने विकास, अपने पता नहीं उनकी आपसी क्या रंजिश थी, अधिकारियों से रंजिश थी या कोई एक व्यक्ति उनको बरगला करके वहाँ पे लेके आए, तो वही बता सकते हैं, या उनकी कोई फिर अपनी कोई इंटेंशन ऐसी थी ठेकेदारों के प्रति या अधिकारियों के प्रति, वो तो आप अंदरूनी वो कहते हैं कि थोड़े को ज्यादा समझना, आप समझ सकते हो। लेकिन हमारे विधायक का और हमारा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है। आदरणीय विधायक जी हमारे मुख्यमंत्री से मिलकर एसटीपी प्लांट के लिए 90 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं। आज तक समालखा के इतिहास में जब से ये विधानसभा बनी, एसटीपी प्लांट, अच्छा, वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जी जी, आज तक किसी ने भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे विधायक एसटीपी प्लांट लेकर के आए, क्योंकि ये हमारा जो समालखा शहर है ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक पार्ट का तो जीटी रोड से इधर है, एक पार्ट जीटी रोड से उधर है। तो विधायक जी ने, क्योंकि एजुकेटेड विधायक है और ऐसी बातें हमारे एक शिक्षित विधायक ही सोच सकते हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे पार्ट 2 भागों में बटा है, क्यों ना इस साइड का पानी के लिए एक अलग बापरा रोड है, जो बापरा रोड चौकी से लेकर सेक्रेटरीट तक स्ट्रीट लाइटें, अथवाड़ा रोड पे स्ट्रीट लाइटें, मनाना रोड पे स्ट्रीट लाइटें, जुरासी रोड पे स्ट्रीट लाइटें, स्टेडियम का विकास, पार्क का विकास, धर्मशालाओं का विकास, गलियों का विकास। तो देखिए विधायक जी का तो विजन ये स्पष्ट था। आप देखिए ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। जब आप पुल के नीचे से जाएंगे, हाँ, ये पुल को भी सजाने का जो ठेका दिया गया, ये भी मेरे ख्याल से 40-45 लाख के करीब होगा। जी जी, देखो अधिकारियों का काम है, 40 का है, 50 का है, 1 करोड़ का है, वो उनको है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि ब्यूटिफिकेशन के बारे में हमारे आदरणीय विधायक जी ने सोचा। आज तक ब्यूटिफिकेशन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जब हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, गांव से हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, माताएं बहनें सब शहर में आएंगे, तो पुल पे उन्हें गीता के उपदेश दिखेंगे, महर्षि वाल्मीकि के उपदेश दिखेंगे, गुरु रविदास जी के उपदेश दिखेंगे, भगत सिंह की फोटो दिखेगी, झांसी की रानी की फोटो दिखेगी, तो उनको अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान होगा और अपने इतिहास के बारे में ज्ञान होगा। बच्चों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का पता चलेगा, आज इतिहास पता चलेगा। आज हमारे बच्चों के, हमारे नस्लों को हमारी सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। ये सोच मैं आदरणीय विधायक जी की बार बार नमन इसलिए करता हूँ कि उनकी ये सोच रही। कुछों को मुद्दा उठाना है तो देखो, किसी को भाई किसी का विरोध करना ही है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर अच्छी बात का भी विरोध करते हो तो फिर इससे बुरी बात मैं नहीं मानता कि कोई हो सकती। अच्छा, अब जो ये मुद्दा अभद्र व्यवहार का उठा है, तो इसमें विधायक साहब का भी कुछ आगे एक्शन रहेगा, भाई इस तरह की घटना दोबारा ना घटे और सभी भाई जितने भी पार्षद हैं वो एक दूसरे की इज्जत करे, भाईचारे के साथ बैठ कर जो है मुद्दे सुने, समस्याएं सुने अपने वार्ड वासियों की और उनका निपटान करने की कोशिश करें। देखिए, इस बारे में हमने अपने आदरणीय विधायक जी से संपर्क किया, तो आदरणीय विधायक जी का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई मेरे को समालखा शहर का और ग्रामीण के विकास से मतलब है, मेरे को किसी से पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को किसी ने वोट दिया या ना दिया, मैं इस पलड़े में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और है भी। आदरणीय विधायक जी तो इस समालखा हलके के 85 गांवों के विधायक हैं और आज आप देख लीजिए, समालखा शहर के 17 वार्ड हो या 85 गांवों के सरपंच हो, एक समान विकास कार्य से ग्रांट दे रहे हैं। वो एक पलड़े में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। वो सोचते हैं कि भैया वोट तो आप एक बारी दे देते हो और विधायक बन जाता है, मेरे को इन वोटों से ज्यादा मेरे को मेरा ये समाज, मेरा जनता प्यारी है। और उनको ये मैसेज जा चुका है और आदरणीय विधायक जी इस पे जल्दी से जल्द सख्त अधिकारियों को भी और पार्षदों के साथ भी मीटिंग करेंगे और उनको सिर्फ एक स्पष्ट निर्देश ये देंगे कि भैया मेरे समालखा का विकास की बात करने के लिए मेरे को 24 घंटे में कभी भी आप संपर्क करो, मैं आधी रात को आपका फोन उठाऊंगा, लेकिन अगर आप पार्टीबाजी में बढ़ोगे तो पार्टीबाजी से आदरणीय विधायक जी को दूर। तो ये पार्षद है, तो नगर परिषद की पूरी टीम को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहो? देखिए, आपने अच्छा कहा, वो मेरे भाई हैं, 17 वार्डों के महिला पार्षद भी वो मेरे अपने भाई, नगर पालिका क्षेत्र के हैं भाई। मैं तो उनसे, मेरे से कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़कर एक स्पष्ट आदेश और निर्देश देने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति हूँ। सभी पार्षदों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई इस समालखे को
आपके हवाले 17 वार्ड के लोगों ने नुमाइंदा बनाकर आपको भेजा है। इस समालखे का विकास करवा लो, क्योंकि विधायक का विजन भी अच्छा है, सोच भी अच्छी है। अब तो आपके हवाले ये नगर पालिका सौंपी थी लोगों ने। अब विधायक को अगर आप ये कहें, मैं तो नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, आपके विधायक तो इस नगर पालिका को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो आपके कुछ पार्षद हैं उनका विजन मेरे को लगता नहीं है कि समालखा नगर पालिका के प्रति ईमानदारी से वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, जितना भी समय आपका शेष है, 6 महीने साल, इस नगर पालिका को आप एक ऐसा दर्जा दिला दो कि कुंडली बॉर्डर से और पंचकूला तक समालखा नगर परिषद एक ऐसी परिषद बन के उभरे कि आसपास की नगर परिषदें हमारा उदाहरण दे कि समालखा नगर परिषद नाम की भी कोई चीज़ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। तो भाई देखो, हमारा चैनल भी जितने भी शहर है गौतम साहब, वो आज़ादी के बाद समालखा शहर हमारा आयरन फाउंड्री के नाम से जाना जाता है, और पूरे हिंदुस्तान में हमारा समालखा शहर आयरन फाउंड्री के हब के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज हालात क्या हैं? पिछले विधायकों ने, पिछली सरकारों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय बड़े बाबूजी चौधरी करतार सिंह जी भड़ाना ने एक निर्णय लिया, क्योंकि वो 96 में यहाँ आए, मंत्री पद उन्होंने संभाला, कोई पार्टीबाजी उन्होंने नहीं की। तो इस बार मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, हमारे बड़े बाबूजी आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी ने एक अच्छी सोच और नीयत से अपने बेटे को यहाँ काम करने के लिए भेजा। मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई कर्ज उनका बाकी था जो समालखा के लोगों का उन्होंने चुकाना था, और हमारे सौभाग्य थे कि हमें ऐसे विधायक मिलने थे। तो भाई जितना काम हमारे समालखे के लिए करवा सकते हो, तो मैं तो इन सभी नुमाइंदे से कहना चाहता हूँ, करवा लो। एक सौभाग्य कभी कभी मिलता है। अच्छा, वो STP का ऐतिहासिक बजट हमें मिला है, 90 करोड़ का STP प्लांट का बजट है। और आपको और बता दूं, विधायक जी का विजन, बापरा नगर पालिका की जो जमीन पड़ती है, 2.5 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, 2.5 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम और बनने जा रहा है, और जो मौजूदा स्टेडियम समालखे में है, 2.5 करोड़ की कीमत से उस पर टर्फ और सिंथेटिक ट्रैक। आप सोच नहीं सकते कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से भी बड़ा स्टेडियम आपके समालखे को जल्दी ही जमीनी स्तर पर मिलेगा। चलो, ये जितने साथी